एक ही मैं बताऊंगा। पानीपत के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर हम देखते हैं कि जगह जगह कचरा ही कचरा पड़ा हुआ है। ठोस कचरा प्रबंधन के नाम पर कोई प्रबंधन नहीं है। चाहे वो पंचकुला में देख लो आप, चाहे वो करनाल में देख लो, चाहे निसिंग में देख लो, छोटे छोटे कस्बों, पानीपत है, उधर गुड़गांव फरीदाबाद का बॉर्डर है। इसी तरीके से ठगी ठोरी चल रही है। करोड़ों रुपया आपके यहाँ भी बताया कि 36.46 करोड़ रुपया ये जो है वो पानीपत नगर निगम ने लुटा दिए। जय भारत मारुति कंपनी, मैं इन साथी को बधाई भी देना चाहूँगा जो पीपी कपूर साहब हैं कि बहुत बढ़िया इन्होंने लड़ाई लड़ी। जिस दिन मैंने देखा तो मैंने कहा इस मुद्दे को भी ज़रूर। तो ये एक जगह का मामला नहीं है, ये पूरे हरियाणा का मामला है। और पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है वो इसी तरीके से तरह तरह के नए नए ढूंढती है मामले कि किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाए, जिनमें से ये भी एक है। कानून व्यवस्था की स्थिति वो बहुत ही बुरी हो चुकी है। महिलाओं के ऊपर एसिड फेंके जा रहे हैं। वहाँ फरीदाबाद में निकिता तोमर जो हमारी बहन थी उसको भी जिस तरीके से दिन दहाड़े मारा गया, और पूरे देश में इस तरह के अपराध और अपराधियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में मजबूत लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और उसी के लिए विकल्प जो है मैं समझता हूँ कि तैयार करना है। और अच्छे लोग जो ये महसूस करते हैं कि इन पार्टियों में अब कोई उनका भविष्य नहीं है, या नए लोग जो ये महसूस करते हैं कि हमें नई सोच, नई विचारधारा, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है, तो उन साथियों को हम जोड़ने में लगे। कांग्रेस के कुछ लोग आपके साथ नजर आ रहे हैं, आज ये भी पार्टी छोड़ रहे हैं जैसे आपने छोड़ी? नहीं, देखिए, छोड़ने का मामला नहीं है। यहाँ तो पूरी तरीके से जो लोग मिले हुए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जो दबाव कांग्रेस के अंदर, ना तो ईमानदारी, ना आपकी मेहनत और ना आपकी वफादारी, इनकी कोई कदर नहीं है। जो लोग मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, अपने परिवार का पेट काट करके, ग्रामीण साधारण परिवारों के जो साथी हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो बड़ा बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, उनको तो ये, और यही काम बीजेपी भी करती है। दोनों बच्चा खानी पार्टी हैं। वो कांग्रेस के नेता हमारे बड़े सुरजेवाला जी थे, वो कहते थे कि कांग्रेस बच्चा खानी पार्टी है। अब बीजेपी भी बच्चा खानी होगी। जिनके नई लीडरशिप तैयार होना शुरू हो जाती है, तैयार हो जाते हैं वो फिर उनको खाना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए पतन का जो है वो रास्ता फिर वहीं से निकलता है। और अब इनका भी पतन तय है। नई पार्टी की घोषणा कब करेंगे आप, अगर ऐसी विकल्प की बात कर रहे हैं तो? विकल्प अभी तो पार्टी का तो बात आई नहीं ना। अभी तो लड़ाई लड़ने की जरूरत है। किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी की, छोटे दुकानदारों की जहाँ जरूरत है, तो वह मैं इन साथियों से सबसे वही चर्चा करने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस के बारे में अभी आपने कहा कि बच्चा खानी पार्टी है, बीजेपी भी पार्टी है, लेकिन आपको काफी ज्यादा लेट पता लगा या आपने कदम बहुत लेट उठाया? नहीं, हमने, अब आपको भी जीवन में तजुर्बा तो धीरे धीरे ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको सारी चीज़ें एकदम ही पता चल गई। तो ऐसे ही है, राजनीति में हर दिन आदमी सीखता है। कई बार कुछ गलतफहमियां भी होती हैं, कई बार आदमी को लगता है नहीं कहीं न्याय मिल सकता है, लेकिन जब आप सारे लेयर्स को देख लेते हो, अब कांग्रेस में तो जो सारा पूरा सिस्टम है ऊपर से लेके नीचे तक हमने जब देख लिया, और हमें ये लगा कि यहाँ तो भ्रष्टाचारी, दुराचारी और अन्याय और अत्याचार करने वालों का बोलबाला है, जो पैसे के जोर पे लीडरशिप और हाईकमान के ऊपर दबाव डालते हैं। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई ये तो लड़ाई तो साधारण परिवार के लोगों की लड़ रहे हैं। हम राजनीति में आए भी इसलिए थे कि साधारण परिवार के लोगों का आगे उनको बढ़ाया जाए। हमने बढ़ाया भी जब हमारा समय था, जब हमें मौका मिला, और जब देखा कि ये लोग भाजपा के साथ मिलकर के राजनीति कर रहे हैं, तो फिर हमने उसी दिन अलविदा भी कर दी। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ आपका संघर्ष जारी रहेगा? नहीं, मेरा तो हर उस ताकत के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा जो आम जनता का खून पीने का काम करते हैं। इस देश को भ्रष्टाचार और तमाम जो बुराइयां हैं समाज के अंदर, उनको
साथ लेकर के। लेकिन लोग यकीन कैसे करें? हर बार लोगों को समझ नहीं, यकीन तो लोगों को पता है। मींस कराती है, देखिए, लेकिन होता उसके उलट है। ये तो लोगों को ये पता है, जब हमने इतना बड़ा त्याग किया है, स्टैंड लिया है, पापियों से लड़ाई लड़ी है, तो वो तो सबको पता है कि कौन हरियाणा में लड़ाई लड़ सकता है, तो इसलिए साथ देंगे। जाती रही है, और जो भी है, सबसे पहले कोई भी सरकार आती है तो सबसे पहले वो अपनी पार्टी के लिए काम करती है। जो भी हो, सबसे पहले पार्टी को सबसे पहले मजबूत बनाएगी, उसके बाद काम करेगी। तो कैसे हम कहें कि अगर मानने में जिस पार्टी में इस वक्त आप हैं, अगर उसमें भी कुछ ऐसी स्थिति पैदा होगी, तब आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, हम तो किसी पार्टी में है ही नहीं मैडम। नहीं सर, जिस तरीके से हम बात करें इस वक्त, अब तो ये सोच ही अपनी होगी, फिर कौन क्या करेगा। हम अपनी सोच को, इन लोगों की सोच को, हरियाणा के अच्छे लोगों की सोच को जो है ज़मीन में उतारने का काम करेंगे। और जो पार्टी के लिए केवल काम करते हैं, संगठन, पार्टी, विचारधारा, ये अच्छी बात है, लेकिन जब मौका मिलता है, सबसे पहले हमारा हरियाणा, हमारे लोग, ये हमारे प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि पार्टी। भाजपा ने क्या किया है, जब पूरे हरियाणा के अंदर, देश के अंदर हजारों कार्यालय खोल दिए, एक एक कार्यालय 100-200 करोड़ का खोल दिया, तो उसमें क्या निकालोगे भाई भाजपा वालों? ये पैसा जो है, ये गरीब किसान मजदूर के लिए लगाना चाहिए था। ये काला धन जो है, बार बार आप इधर उधर से जो ठगी ठोरी कर रहे हो, किसी कहीं बड़े बड़े महापूंजीपतियों से लेते हो, कहीं नोटबंदी में लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हो, फिर उसके माध्यम से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगे हुए हो। इसका क्या है? ये तो हवा निकलेगी तो एकदम गुब्बारे की तरह फट जाएगा मामला सारा, और वो समय आएगा धीरे धीरे। उसी के बारे में हम जागरूकता लोगों के बीच में लेकर के जानी पड़ेगी। अभी भी बहुत लोगों को गलतफहमी है, तो धीरे धीरे वो दूर होगी कि किस तरीके से लोग मिल कर के बड़े बड़े लोगों के इशारे पर, महापूंजीपतियों के इशारे पर उनका दमन करते हैं, उनका शोषण करते हैं, और इसीलिए देश की तरक्की नहीं हुई है। वरना अभी तक तो देश बहुत ऊपर चला जाना चाहिए था। हमारे अंदर, देश के अंदर कोई टैलेंट की कमी है, कोई मेहनत करने वालों की कमी है, लेकिन उनको अवसर ही नहीं देते ये लोग। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, वो उनको अवसर नहीं देते हैं। हरियाणा में 75% प्राइवेट नौकरियों को लेकर जो आरक्षण दिया गया, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जो आरक्षण संविधान में मिला हुआ है, आज तक वो तो सरकारों ने लागू नहीं किया, जिसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों शामिल हैं। अब ये कर दिया, कहने को तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर पहले उसको देखना चाहिए कि किस तरीके से वो, अभी तो जब समय आएगा तब निकल कर के आएंगे कि चीज़ कितना ये प्रैक्टिकल है, कैसे इसमें क्या क्या, शुरू में हर चीज़ में टीथिंग प्रॉब्लम तो वो भी रहती हैं, लेकिन इसके अंदर मैं ये भी कहूँगा कि जो समाज का, जो संविधान के माध्यम से आरक्षण मिला, आपने हरियाणा के लोगों के लिए जो 75% आरक्षण कर दिया, लेकिन उसके अंदर भी जो हमारा SC ST OBC का रिजर्वेशन होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो आरक्षण होता है, वो भी सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो नौकरियां मिलती हैं आज उसमें नहीं है, आज टेम्परेरी जो लगा दिए जाते हैं उसमें नहीं है। तो बैकडोर से कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म करने की एक तरफ साजिश चल रही है, दूसरी तरफ सरकार इस तरह का ढकोसला कर रही है। और रोजगार बचे कहाँ हैं? उद्योग धंधे तो खत्म कर दिए आपने, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से उद्योग धंधे तो पहले ही खत्म हो गए, तो कहाँ लगाओगे लोगों को? लेकिन इसका एक अच्छा बेनिफिट ये देखने को मिला, ड्यूरिंग द लॉकडाउन काफी सारे लोग जो थे बेरोजगार हुए। किसी ने भी चाहे 5,000 रुपए से अपनी रेडी का काम शुरू किया, लेकिन सभी ने अब स्वयं रोजगार होना शुरू किया था। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिला। अब डिपेंडेंट ना होकर खुद से ही सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। देखिए, वो तो मजबूरी में आदमी क्या करेगा। जिसने अब, जैसे आज आपने मास्क पहना हुआ है, ये मास्क घरों में लेडीज़ ने बनाने शुरू कर दिए। जब कुछ है ही नहीं काम तो क्या करेंगे? अब मोदी जी कहते हैं इतने करोड़ मास्क बना दिए, वो तो मजबूरी में बना दिए भाई। वो तो उतने करोड़ मास्क नहीं, उतने तो पैंट शर्ट कोट बनाते थे, वो कोट से मास्क पे आ गए वो, और फिर कह रहे हैं कि मास्क बनाने शुरू हो गए। सैनिटाइज़र जो दूसरी चीज़ें बनाते थे, वो कुछ ना कुछ घोल घाल के उन्होंने कह दिया ये सैनिटाइज़र है, अब उसकी जांच कर लो, और थोड़े दिन में ऐसी वैक्सीन लेकर के आएंगे। हाँ, 5 साल 8 महीने, 25 साल से ऊपर कांग्रेस में। हाँ, लेकिन SYL का मुद्दा आपने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। ना, मेरी सरकार बनवाओ आप, SYL का मुद्दा हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे हम। SYL का पानी लेकर आएंगे,
कहीं से लेके आना पड़े चाहे। वो तो 40 साल से कह रहे हैं। नहीं 40 साल से तो चोरों का लुटेरों का राज था ना। आपका अवेयरनेस कैंपेन हरियाणा में, हरियाणा से बात भी करें। नहीं हमारा तो जहाँ भी जरूरत होगी पूरे देश के अंदर, हरियाणा प्राथमिकता है, बाकी पूरे देश में जहाँ जरूरत होगी। हमने तो पूरे देश में काम किया है, हमारे पूरे देश में साथी हैं, अभी भी पूरे देश से फ़ोन आते हैं, क्योंकि विश्वास जब उठ जाता है लोगों का विश्वास उठ चुका है इन लोगों के ऊपर से। तो जब विश्वास उठ जाता है तो वो अच्छे लोगों की तलाश में, अच्छे विकल्प की तलाश में। फार्मूला आजकल कामयाब है आजकल की राजनीति में। कौन सा फार्मूला है? जो केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति करते हैं उस तरह का वैक्यूम है मेरे ख्याल। केजरीवाल तो अब आए हैं राजनीति में, फार्मूले तो बहुत पहले चल रहे हैं, 73 साल हो गए। हाँ नहीं ट्रेडिशन नहीं, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स ये भी बहुत पहले से चल रही है। सबसे पहले आम आदमी का सिपाही मैंने बनाए थे पूरे देश के अंदर, जब मैं यूथ कांग्रेस का, उस समय तो ये पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी। ये कब पैदा हुई है? 2013 में पैदा हुई, और हमने कब 2005 में आम आदमी के सिपाही बनाए पूरे देश में, तभी कांग्रेस का जलवा था पूरा। लेकिन दुर्भाग्य से आपके एक्सपेरिमेंट्स कामयाब नहीं हुए। न मेरे एक्सपेरिमेंट तो पूरे कामयाब हुए, देश में 2 बार सरकार बनवाई हमने। ये 31 सीटें किसकी थी? अशोक तंवर की तो थी, और थी किसकी है? इन चोरों के नाम पे कौन वोट दे रहा है? इनके नाम पे कोई वोट दे रहा है क्या? ये तो वो लोग हैं जो 5 साल कांग्रेस को कमजोर करने में लगे रहे। ये 4 कदम चलते थे, वो 4 कदम पीछे खींचते थे। अभी भी वही है, वही मानसिकता अभी भी है। स्टेज से धक्के नहीं मारे प्रदेश अध्यक्ष को, बताओ। अरे कांग्रेस में कोई ऐसा मर्द नहीं जो कहे कि गलत हो रहा है इस नारी के साथ, अबला के साथ, बेचारी के साथ, और वो सबको बेचारी फ़ोन कर रही है कि मेरे लिए आवाज़ उठाओ, मेरे साथ गलत हो रहा, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। फ़ोन कर करके बोलते हैं कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे लिए। अब मैडम आपने किसी की आवाज़ उठाई हो तो कोई आपकी उठाए। आप हिसाब से जो लोग लगे हुए हैं उनको भी कोई बेनिफिट? बेनिफिट तो संतुष्टि कि हम बैनर की बात करो। बैनर है, अच्छा बैनर भी मिलेगा, बैनर भी मिलेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें मिलेगी। यही लोग बैनर बनाएंगे, मैं तो इन्हीं के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ। जैसे जैसे बैनर, झंडा और डंडा वो भी मिलेगा। हाँ बैनर, झंडा, डंडा सब जो है, जब समय आता है उसके हिसाब से अब धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। अब धीरे धीरे सबको समझ में आ गया, क्योंकि पहले तो कोई बताने वाला नहीं था। अरे हमारी मजबूरी ये थी कि मैं पार्टी का अध्यक्ष था। अब मैं ही कहूँ कि ये चोर मिले हुए हैं बीजेपी से, तो वो अच्छा नहीं लगता। लोग कहते कि यार देखो कांग्रेस को कमज़ोर करने वाला आदमी है, ये अनुशासनहीनता करता है। लेकिन ये तो बहुत पहले से पता था हमें। ऐसा मैडम पूछ रही थी कि आपको भी पता चला? मेरे को तो बहुत पहले से पता था। ये तो हाईकमांड को भी पता है। कदम लेट उठाया था। नहीं कदम किस बात का? कदम तो हम तो उठा रहे थे, जो अपने तरीके से उठाए, जो मर्यादा में रह करके, जो जिम्मेदारी होती है, संगठन की अपनी भूमिका होती है, उसके अंदर रह करके हमने उठाया। वो तो सबको ऊपर वालों को पता है। अब ऊपर वाले बर्दाश्त कर ले तो बात अलग है, मैं क्यों बर्दाश्त करूं भाई? गलत है, जो पार्टी बनाएंगे उसमें ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये अपने आप में अच्छे आदर्शों, सिद्धांतों पे, विचारधारा पे, अच्छी सोच पे चलने वाला विकल्प होगा, जिसके ऊपर देश को भी गर्व होगा, हरियाणा के लोगों को भी गर्व होगा। ऐसा विकल्प तैयार होगा आने वाले समय में। नाम हम सोचा सर कुछ, नाम आप सजेस्ट करो कुछ, आप भी आओ साथ। आप कहाँ दूर हो? पत्रकार कोई दूर थे ना? आपके बीच में से भी तो लीडरों की जरूरत है। तो लीडरशिप रोल जो है अच्छे लोगों को मिले, उनके लिए अपार संभावनाएं हो, वो इस विकल्प देखो। हमने तो इतने सालों में जो सीखा है, देखा है, उस लड़ाई को लोगों के साथ जोड़ देंगे, उनका राज बनेगा। लेकिन अशोक जी, अगर इस तरह की है आपका इरादा जो बता रहे इंटेंट, लेकिन स्क्रीनिंग करके ही लोगों को जोड़ेंगे ना अपने साथ, अच्छे लोग ही अशोक तंवर के साथ। हाँ, वो कबाड़ा में कांग्रेस में छोड़ाया, कबाड़ा कांग्रेस में छोड़ाया, कुछ बीजेपी में चले गए थे, कोई इधर उधर जो है। बाकी धीरे धीरे जो जैसे जैसे स्थिति, समय आगे बढ़ता जाएगा, स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। और गालिब का जो वो शेर है, जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो कुछ के चेहरे पे जो धूल है या आगे स्थिति स्पष्ट नहीं है, वो धीरे धीरे उनकी हट जाएगी, उनको पता चल जाएगा। अभी भी बहुतों को पता चल रहा, आते हैं फ़ोन मेरे पास कि भाई साहब कुछ करो, मर गए हम तो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको नहीं मरने देंगे, ना इस हरियाणा को मरने देंगे, ना आपको मरने देंगे,
ना इस देश को मरने देंगे, यही हमारी सोच है। सर स्टेज पे जब कांग्रेस के बड़े लीडर आते हैं बोलते हैं हम सब एक हैं, जाति भी एक हैं, हम हिंदू मुस्लिम भी एक हैं, क्या सच्ची बातें होती है सर ये? इसमें उतना ही झूठ है जितना मैं ये भी कहूँ कि ये रात होगी है। झूठ है मतलब? मैं कह रहा हूँ उतना ही झूठ है जैसे मैं अभी कहूँ कि ये रात होगी, दिन को मैं रात कहूँ। ये नेता तो इतने झूठे हैं, और ये एक पार्टी के नहीं है, सबके हैं। और इन्हीं का इलाज करो सब लोग मिलके, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा। ये फिर कोई ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी, फिर कब्जे में कर लेगी। तो तवा साहब आप भी पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी में भी यही सब रहेगा? नहीं, हमने तो कहा कि हमारी तो उच्च आदर्शों को, अच्छे सिद्धांतों को, अच्छी विचारधारा को, अच्छी नीतियों और अच्छे लोगों को लेकर के आने वाले समय में विकल्प तैयार होगा। और जो अपने आप को अच्छा समझते हैं वो हमारे साथ आएंगे, जो गंदे हैं उनकी जरूरत भी नहीं। जो अच्छे होंगे वो अपने आप आएंगे, और गंदे आदमी पड़े रहो भाई, गंदे तो हमें वैसे ही नहीं चाहिए। तंवर साहब, जिस तरीके से जेजेपी के ऊपर पब्लिक ने विश्वास दिखाया था, एक नई पार्टी बनी थी, उसी तरह से अगर आपके ऊपर भी पब्लिक विश्वास दिखाती है, लेकिन फिर उसके बाद उनको भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। देखो, अशोक तंवर और अशोक तंवर के साथी, ये 24 कैरेट का गोल्ड, और हीरा कितने कैरेट का होता है जी बताओ? मैं तो कोई ये मामला ज़्यादा पता नहीं। हीरा अनमोल, अनमोल हीरे हैं ये फ्रॉड करना तो इतने साल के कैरियर में बहुत पहले कर चुके होते हैं ना। जल्दी भर्ती होके फायदे में रहेंगे आपके साथ। नहीं, वो तो है ही। ये तो अपने आप जो है ना, अच्छे लोगों का, मैं तो ये कहता हूँ कि कोरोना काल, आर्थिक मंदी के इस दौर में जिन लोगों को आज मौका नहीं मिला है वो भाग्यशाली लोग हैं। वो भाग्यशाली इसलिए हैं कि हालात कुछ तो ऐसे बन गए, कुछ सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं, कुछ केंद्र सरकार वो ऐसी बैठी हुई है। तो ऐसे समय में तो अगर कोई बन भी जाता तो क्या कर पाता? इनके पास रोजगार देने के लिए नहीं, इनके पास डेवलपमेंट का काम करवाने के लिए नहीं। ये तो पंचायतों में कुछ नए समूह छोड़ करके, रोज झूठ बोल करके हम ये कर देंगे, ये लारा लप्पा लगाए हुआ है, बहला रहे हैं, फुसला जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रही है सरकार। अशोक जी, आप एमपी रहे हैं, हाँ। हरियाणा में 10 के 10 एमपी बीजेपी के हैं। इन एमपी को 1.5 साल हो गए। आपको लगता है, क्योंकि आप हरियाणा की राजनीति के 10 के 10 एमपी की परफॉर्मेंस के बारे में इन्होंने क्या कुछ किया, उस पर एक टिप्पणी करता हूँ, क्योंकि आप खुद एमपी थे। 10 के 10 एमपी जो हैं बिल्कुल डमी है। वहाँ सिर्फ यूँ जाके यूँ पीट के आ जाते हैं मेज संसद में। अगर इनमें दम होता तो अभी तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता, कोई नई रेलवे लाइन आती, कोई रॉयल कोच फैक्ट्री आती, मनेठी में एम्स बनता, कहीं डिफेंस यूनिवर्सिटी बनती, कहीं बड़े बड़े उद्योग धंधे आते। क्या किया इन्होंने? ये तो बस मोदी चुनाव आएगा, मोदी, और उसके बाद जो है कभी कुछ और इस तरह का मामला कर देंगे जिससे भावनाएं वैसी हो जाएगी काम करने का। और ये लोगों को एहसास है। लोग हमारे अभी सिरसा पार्लियामेंट में एमपीओ को घुसने ही नहीं दे रहे, गाँव के अंदर घुसने ही नहीं दे रहे लोग। एहसास तो पहले ही कर चुके हैं। अब मैं भी उनको कहता हूँ, यार आप लोग चुनाव के टाइम में तो वहाँ कर देते हो एकदम, और उसके बाद इनसे चेक भी लेते हो 1 महीने के अंदर ही। तो थोड़ा सा जनता को भी पहले से मेंटली टफ होकर के डिसीजन लेने पड़ेंगे कि हमें किसका सफाया करना है, इस बार किसका शिकार करना है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर चुनाव के दौरान फिर गुमराह हो जाएंगे। इनके पास, सबके पास जो है लाखों करोड़ रुपए हैं भ्रष्टाचार के, उसका दुरुपयोग करते हैं। अब बड़ौदा में रोज आ रही है दारू बंटवा दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया, घी की पीपी, फलाने का ये, रिश्वत, सिलेंडर। तो ये इस तरीके से करेंगे ये, इसीलिए तो। लेकिन पाप का कभी ना कभी तो अंत होता है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा और देश में जब अगला चुनाव होगा तो ये राजनीतिक जो पापी हैं इनका अंत जरूर होगा, सफाया करेगी जनता। क्या जीत रहेगी? सर आपको पता होगा। बड़ौदा में ये कांग्रेस ही जितवाएंगे बीजेपी को, कांग्रेस ही जितवाएंगे बीजेपी को। जनता चाहती है कि बीजेपी हारे, और कांग्रेस ही सारे मिलकर के चाहते हैं कि बीजेपी जीते। अब जनता जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी देखना ये, लेकिन जीत अंत में बीजेपी की हो रही है। सर, कोई भी राजनीतिक पार्टी जब सरकार बनाती है तो सबसे पहला उसका यही वादा होता है जनता के साथ, रोटी कपड़ा मकान, विकास कर देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आपकी सरकार बनती है
तो आपका वो मुद्दा कौन सा होगा, कौन सा वादा होगा? बता देंगे मुद्दा, आप ही लोगों को बताओगे। अभी कहाँ वो है, रोटी कपड़ा मकान नहीं, आजकल तो एक ही एजेंडा होता है, हमारी दुकान। सबसे बड़ी समस्या लोग दुकान जमा देते हैं, रोटी पकड़ा कपड़ा और मकान तो छीन लिया सब लोगों से। कहाँ है? अब दिवाली पे जाके देखो ना, कोई कपड़ा खरीद रहा है क्या? रोटी तो खानी पड़ती है, जिंदा रहना है, इसलिए खा रहे हैं बेचारे। बाकी तो ना मकान है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, कुछ ना है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई जाग जाओ, अभी भी समय है। अपने जो शंकाएं हैं उनको दूर करो और इनको समझो और समझ करके इनका इलाज करो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आओ हरियाणा के साथियों, पानीपत के साथियों, इसको बचाने में अपनी अहम भूमिका